नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन हब पर। मेरा नाम है अशोक चावला और दोस्तों आज हम एक और नई पाठ्य योजना जो कि हिंदी पद्य की पाठ्य योजना है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक यानी शीर्षक होगा वो है श्री कृष्ण की बाल लीला। ये एक सूरदास के पद के अंतर्गत से लिए गए, जो कि पाठ का नाम है हमारे श्री कृष्ण की बाल लीला। ठीक है, सबसे पहले आप विद्यालय का नाम अंकित करेंगे, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि चीज़ें लिखने के बाद शीर्षक यहाँ अंकित करने के बाद उद्देश्यों पर आएंगे, जिसमें हम सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य को विभाजन करके लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य, जैसा कि आप सबको पता है, सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आपके शीर्षक से संबंधित होते हैं। और ये सभी बिंदु जो उद्देश्य रखे जाते हैं वो विद्यार्थियों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए रखे जाते हैं। जिसमें पहला सामान्य उद्देश्य देखेंगे, छात्रों को मातृभाषा के प्रति जागरूक करना है। दूसरा है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना है। तीसरा है कठिन शब्दों का परिचय कराना है। और अंतिम या चौथा है छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना है। ठीक है, उद्देश्य को आप कम या ज़्यादा और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो छात्र सूरदास के विषय में जान सकेंगे, छात्र सूरदास के पदों को समझ सकेंगे, छात्र पद्य के विषय में सकारात्मक अभिवृद्धि कर सकेंगे। अंतिम में और भी लिख सकते हैं, छात्र कृष्ण के विषय में जान सकेंगे, छात्र कृष्ण की बाल लीलाओं को समझ सकेंगे, और भी चीज़ें आप लिख सकते हैं। सहायक सामग्री की अगर बात करें तो श्यामपट, मार्जनी, चौक, लपेट, फलक, संकेतक इत्यादि आपकी सहायक सामग्री है। पूर्व ज्ञान की बात करें तो छात्र श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पाठ के सामान्य जानकारी रखते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले बिंदु, जो कि है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, पुरानी कथाओं के अनुसार मथुरा का राजा कौन था? तो कंस। कंस की बहन का क्या नाम था? तो देवकी। देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थी, तो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की बचपन की शरारतों को क्या कहा जाता था? तो बाल लीला कहा जाता था। श्री कृष्ण की बाल लीला पद्य विषय में आप क्या जानते हैं? तो संभावित उत्तर बच्चे देते हैं। और अंतिम रूप से छात्राध्यापक उद्देश्य कथन करता है कि आज हम क्या है, वासु सूरदास के पद संबंधित जो कृष्ण की बाल लीला जो आज का हमारा पाठ है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। और अगला बिंदु करते हैं प्रस्तुतिकरण। इसमें छात्र अध्यापक सभी बच्चों को जो आज हम श्री कृष्ण की बाल लीला जो पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ को खोलने के लिए निर्देश देता है। सभी बच्चे उस पाठ को खोलते हैं। आगे देखिए सस्वर वाचन। इसमें छात्र अध्यापक संपूर्ण पद्य का क्या करता है? सस्वर वाचन करता है। शुद्धता, स्पष्टता, आरोह अवरोह, यति गति का ध्यान रखते हुए सभी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब देखिए अनुवाचन, जो छात्र अध्यापक ने जो सस्वर वाचन किया है, जिस पद्य का सस्वर वाचन किया है उसी का ही बच्चों से अनुवाचन करवाता है और अन्य बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगला बिंदु है अशुद्धि संशोधन। यहाँ पे पाठ में आए हुए अशुद्ध शब्दों का छात्राध्यापक ब्लैक बोर्ड के माध्यम से शुद्धिकरण करता है। सभी बच्चे उसका बार बार उच्चारण करते हैं ताकि वो शब्द शुद्ध हो जाएं। जैसे कित का किति होता है शुद्ध, नगिन का नागिन होता है, पर्यावत का पियावत होता है, कहत यानी कहती होता है। उसके बाद देखिए काठिन्य निवारण। यहाँ पे पाठ में आए हुए कठिन शब्द यानी जो पद्य में जितने भी कठिन शब्द हैं उनका सरलीकरण करने के लिए जो छात्राध्यापक है वो निवारण करवाता है, यानी शब्दों का अर्थ बताता है। और सभी बच्चे अपनी नोटबुक में इनको नोट करते रहते हैं। जैसे कब है यानी कब होता है, कित यानी कितना होता है, पियत यानी पिलाना होता है, अजऊ यानी आज भी होता है, बल यानी बलराम होता है, बेनी यानी चोटी होता है, काटत यानी बाल बनाना होता है, गुहत यानी गुथना होता है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है भावात्मक अभिवृत्ति। इसमें छात्राध्यापक संपूर्ण पद्य का क्या है, भावार्थ करता है, यानी उसको अनुवादित करता है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं। अब छात्राध्यापक बच्चों का ज्ञान जानने के लिए प्रश्न करता है, उसे बोध प्रश्न कहते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, मूल पद्य में किसका वर्णन किया गया है? तो श्री कृष्ण द्वारा मैया यशोदा से चोटी बनाने संबंधित शिकायत करने का इसमें वर्णन किया गया है। दूसरा है श्री कृष्ण यशोदा से दूध स्थान पर क्या खिलाने की बात कह रहे हैं? तो वो माखन व रोटी खिलाने की बात कहते हैं। तीसरा प्रश्न है श्री कृष्ण यशोदा से बलराम की क्या शिकायत करते हैं? क्योंकि बलराम उनको कहता है कि यशोदा मैया ने आपको जन्म नहीं दिया, मोल लिया है इत्यादि कहकर उनकी शिकायत करते हैं। मूल्यांकन प्रश्न। छात्राध्यापक इसमें बच्चों का आकलन करता है, इसलिए मूल्यांकन प्रश्न इनको कहते हैं। प्रस्तुत पद्य किसके द्वारा रचित है? तो सूरदास जी के द्वारा रचित है। दूसरा प्रश्न है बाल श्री कृष्ण माता यशोदा से किसकी शिकायत करते हैं? अपनी चोटी की शिकायत करते हैं। तीसरा प्रश्न है श्री कृष्ण के भाई का नाम क्या था? तो बलराम था।
चौथा है श्री कृष्ण दूध के स्थान पर क्या खाने के लिए बोलते हैं, तो माखन रोटी खाने के लिए बोलते हैं। अंतिम रूप से गृह कार्य किया जाता है जो कि बच्चों को संपूर्ण पाठ का रिवीजन करने के लिए दिया जाता है। तो श्री कृष्ण की लीलाओं के शब्दों में अपने शब्दों में लिख कर लाएं, यानी अपने शब्दों में वर्णन करें कि श्री कृष्ण की कौन कौन सी लीलाओं को इस पाठ में आपने समझा है। तो दोस्तों, अगर इस पाठ्य योजना से संबंधित आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप हमारे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अन्य कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप माध्यम से या फिर यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको अन्य लेसन प्लान की आवश्यकता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सअप या फिर हमारे यूट्यूब पर। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना में अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।